कैसे हैं आप? आशा है कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम हमारी 10th यूनिट कर रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जिसमें हमने आईयूपैक नेमिंग कर ली थी, नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम हेलो एल्केन्स को कैसे बनाएंगे अल्कोहल से। ठीक है, तो अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस आपको लगेगी इतनी सारी रिएक्शन है यार, कैसे याद करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शंस होती हैं। बेसिक अगर आपने पकड़ लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, यही रिएक्शंस जो है आपकी बार बार में रिपीट होने वाली है। देखो, आप बस उसका थोड़ा सा नेचर बदल जाता है। आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीज है वो वही रहती है। ठीक है, तो उसी को आपको समझने की कोशिश करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो सिंपल, सो इजी, वो मैं आपके लिए बनाऊंगी। ठीक है, तो आप बस इसी तरह बने रहे और आप एंजॉय करें स्टडी को। तो हम अल्कोहल से देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। देखो, अल्कोहल क्या होता है आपको पता है, ROH, यानी कि कार्बन के साथ OH ग्रुप है तो वो क्या है, अल्कोहल है। अब ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी का लो। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपको टीचर ने जो करवा दिया रिएक्शन वही आपने लिखनी है या बुक में है वो लिखनी है। ठीक है, कुछ एक चीजें होती हैं जो आप डिफरेंट कर सकते हो और उससे अलग। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं होता कि आपने कॉपी की है, रटाफिकेशन की है। ठीक है, तो हम समझते हैं उस चीज को, ऑर्गेनिक को हम समझेंगे, ना कि रटेंगे रिएक्शंस को। ठीक है, तो R ग्रुप जो है वो कुछ भी ले सकते हो आप, CH3OH ले लो। ठीक है, इस ग्रुप को आप एक्सटेंड कर लो, CH3CH2OH ले लो, कुछ भी ले लो। इस कार्बन चेन को आप डिफरेंट रखो और से। ठीक है, अब ये ले लिया। अब देखो आपने बनाना क्या है, ये तो हमने अल्कोहल से बना रहे हैं, जो बनाना है उसको लिखो। हेलो एल्केन्स आपको पता है, हेलो एल्केन्स के अंदर क्या होता है, कार्बन के साथ X यानी कि हेलोजन अटैच होता है, यानी कि RX होता है, यानी कि ROH से हमें RX बनाना है। सिंपल सी बात है। तो बताओ, इससे ये हमने बनाया तो क्या चेंजेस किए, क्या चेंजेस किए, OH ग्रुप था उसको हमने क्या रिप्लेस किया है सिर्फ हेलोजन से, है ना। तो अब हमने क्या करना है कि ऐसा कोई रिएक्टेंट लेके आना है जिसके अंदर ये हेलोजन हो, वो इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर दे। सो सिंपल, है ना। अब वो आपको ढूंढना है। ठीक है, तो देखते जाओ कैसे कैसे हम ढूंढते जाएंगे। अब देखो, CH3OH है, इससे अगर मैं एल्काइल हैलाइड बनाऊंगी, हेलो एल्काइल बनाऊंगी, तो क्या बनेगा, CH3 ग्रुप तो वही रहेगा, यहाँ पे हमारा हेलोजन आएगा। मान लिया हमने Cl ले लिया, Br ले लिया, आप कुछ भी ले लो। ठीक है, लेकिन अगर आप जर्नल रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसके बाद आपको ऐसा कोई एग्जांपल लेके लिखनी है। R लेके भी लिख सकते हो इस रिएक्शन को, लेकिन उसके बाद आप ये वाली रिएक्शन जरूर लिखो कोई एग्जांपल लेके, नहीं तो डायरेक्ट आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो CH3OH है, मुझे बनाना है CH3Cl, तो मुझे क्या करना है, OH को Cl से रिप्लेस करना है, यानी कि मेरा जो दूसरा रिएक्टेंट होगा उसके अंदर एक Cl होना चाहिए। ठीक है, Cl हो गया। अब ऐसा Cl अकेला तो ऐसे आएगा नहीं, अब मुझे क्या करना है कि इसके साथ कुछ ऐसा हो कि जो इस OH को यहां से रिप्लेस भी कर दे, यानी कि ऐसा, इससे क्या ऐसा इजीली कंपाउंड बन जाए जो इसको यहां से आपका रिप्लेस कर दे, उठा के ले जाए। तो देखो, OH से जनरली जो है आपको पता है, OH के साथ हाइड्रोजन अगर कहीं अवेलेबल होगा तो वो क्या बना देगा, वाटर। और वाटर जो है वो कॉमन है प्रोडक्ट जो है साइड प्रोडक्ट बनना रिएक्शंस के अंदर। कुछ गैसेज हैं, कुछ आपके प्रोडक्ट्स हैं जो मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगी कि कॉमनली जो है ये बनते हैं। ठीक है, तो इससे आपको और इजी लगेगी रिएक्शंस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, H ले लेना है। ठीक है, तो इसके साथ मैं H जोड़ दिया, HCl बन गया एसिड क्लोराइड, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। कोई भी हम क्या ले सकते हैं, हेलाइड ले सकते हैं, एसिड हेलाइड ले सकते हैं, ऐसे बोल दिया मैंने। अब क्या हो गया, अब देखो, ये तो अब हमने इस तरह से बना ली, लेकिन एक आपको क्या है, रिएक्शन डायरेक्ट ना देके ऐसे भी पूछ लेते हैं, रिएक्टेंट दे रखा होता है, कई बार प्रोडक्ट बनाना होता है, तो उससे प्रोडक्ट बनाना भी बहुत इजी है। ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश। देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहूं तो कैसे टूटेगा भाई, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा।
अब यहां से छूटेगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, इस पे क्या चार्ज आएगा, वो हम देखते हैं। देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इतना तो आपको पता ही है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, है ना। तो उस पे क्या आएगा चार्ज, नेगेटिव, और जो कार्बन है उस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो रिएक्टेंट है उसको आपको तोड़ना है। हाइड्रोजन और सीएल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीएल की ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, इस पे पॉजिटिव, इस पे सीएल नेगेटिव। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम तोड़ेंगे तो अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, ना कि सेम सिमिलर चार्ज। तो यानी कि CH3 किसके साथ जाएगा, Cl को अट्रैक्ट करेगा, तो CH3 Cl बन जाएगा, और H पॉजिटिव OH के साथ जाएगा, और क्या बन जाएगा, वाटर। इट इज सो सिंपल, है ना, और इंटरेस्टिंग भी है, ऐसे करने में मजा भी आता है, ठीक है, रिएक्शंस को। ओके, तो इस तरह से हम रिएक्टेंट दे रखे हैं तो प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट दे रखे हैं रिएक्टेंट का आइडिया लगा सकते हैं, या हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है उससे हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। अभी शुरू में आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन धीरे जैसे 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 हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको और चीजें भी बताऊंगी जो फैक्टर्स आते जाएंगे। अगर आपने वो बेसिक कर लेना, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसी को इंटरेस्टिंग ही बनाना है हमने, ठीक है। अगर इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट बन जाए तो वो क्या होता है, इफेक्टिव ज्यादा होता है, मतलब माइंड में इस तरह से इफेक्ट करेगा कोई चीज, और वो हमें लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। तो अब देखो, इस तरह आपने रिएक्शंस तो कर ली, ठीक है, लेकिन इन ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, ठीक है। इसका और ये भी नहीं करके दिखाना है वहां पे, ये तो आपको क्या है, मैंने आइडिया दिया है, आपको बताया है कि कैसे आप सोच सकते हो इसको, ठीक है। वहां पे ऐसे नहीं करके आना है कुछ भी, ऐसे सिंपल रिएक्शन लिख के आनी, ठीक है, लिख दिए। अब देखो यहाँ पर हमने इसकी नेमिंग जरूर करनी है। बच्चे ऐसे रिएक्शन छोड़ आते हैं, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, या ऐसे रिएक्शन को छोड़ाएंगे, 1 मार्क्स हो या 2 मार्क्स, कैसे भी रिएक्शंस के उसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, ये स्टेटमेंट चाहे आपके पास टाइम ना हो, मान लो थोड़ा कम है, तो ये आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपने रिएक्शन लिखी है और उसके साथ उसकी नेमिंग कर दी है, तो इट इज मतलब ये आपके लिए बहुत ही ठीक रहेगा कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट लिख दी और ये ऐसे छोड़ मतलब ये आपने ऐसे ही छोड़ दिया बिना नेमिंग के, तो आपके मार्क्स कटने के चांस है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इनकी नेमिंग करनी है। तो अब इसकी नेमिंग आप बताएंगे। देखो एल्कोहल है, वैसे तो आयुर्वेदिक नेमिंग आपने कर ली होगी 11th में सारा, ठीक है। अगर नहीं आती है तो मैं 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब करवा रही हूँ तो मैं आयुर्वेदिक नेमिंग उसमें आपको पता है कि आता है सब कुछ, उसका बेसिक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो यूनिट मैं अच्छे से करवाने वाली हूँ, तो वो आप वहां से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका नाम, अगर एक कार्बन है तो मिथ वर्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाता है, ठीक है, और OH है तो ओल लगता है। अब इनको एक साथ जोड़ देंगे हम, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो O E हट जाएगा, क्योंकि क्या है, दोनों वोवल है तो एक साथ नहीं आएंगे। तो मीथेन और आयुर्वेदिक नेम है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप आयुर्वेदिक नेमिंग ही करें रिएक्शन के अंदर, इनके कॉमन नेम अगर आपको आते हैं, क्योंकि वो थोड़े इजी रहते हैं लिखने में, और ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। तो ये है मिथाइल एल्कोहल, ओके, ये इसका कॉमन नेम है। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, आपको पता ही है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद ये बन गया मिथाइल क्लोराइड, है ना, कॉमन नेम बता दिया मैंने, मिथाइल अल्कोहल था उससे क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लोगे आप तो मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, आयोडीन लोगे मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। जो लेंगे आप उसके अकॉर्डिंग वो बना देंगे, ठीक है। वाटर का नेम लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जो साइड प्रोडक्ट है CO2 निकला है, वाटर निकला है, ये छोटे मोटे प्रोडक्ट है, उनके नहीं जरूरी भी नहीं है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, यहाँ आयुर्वेदिक नेमिंग लिख रहे हो तो यहाँ पे भी आप आयुर्वेदिक नेमिंग का यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो दोनों जगह आप कॉमन नेम भी यूज कर सकते हैं, तो कैसे भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो आप कॉमन एग्जाम्पल अगर R लेके कर रहे हो तो फिर आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा, अगर नहीं तो आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख दीजिए, ठीक है, कोई भी लेकर।
और भी ले लो आप, मान लो CH3 CH2 CH2OH, प्लस में हम H I के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो वही है CH3 CH2 CH2I प्लस वाटर। तो ये इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइल आयोडाइड। 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल आयोडाइड। इज इट क्लियर? और ये क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल। इज इट क्लियर? तो आप कैसे भी इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको ये हो गया क्लियर अल्कोहल से, ठीक है। अब अल्कोहल की हमने किससे की, हाइड्रोजन हैलाइड से जो है रिएक्शन करवाई एसिड से, है ना, तो बनाया। और भी है, जैसे कि जनरल लिखो अब मैं ROH है, जैसे अगर PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम पेंटाक्लोराइड सॉरी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसे करते हैं हम रिएक्शन, तो देखो कभी भी ये एक फैक्टर आप नोट रखना, यहां पर PCl5 हो और इधर साइड में ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल हो। इज इट क्लियर? तो एक प्रोडक्ट आपका POCl3 जरूर बनता है। क्या बनता है? POCl3 जरूर बनता है, फॉस्फर ऑक्सीक्लोराइड। इज इट क्लियर? यहाँ क्या होना चाहिए, PCl5 ही होना चाहिए, और यहाँ जो रिएक्टेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो आपका POCl3 जरूर बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन बार बार में आएगी, लगभग सभी चैप्टर्स जो आगे हम करेंगे हर एक में आएगी PCl5 के साथ रिएक्शन। तो आप ये मैं आपसे फिर वहीं पे पूछूंगी बार बार में, तो आपको बताना है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखो कर क्या रहे हैं, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन, तो हेलो एल्केन तो बनेगा ही, तो R के साथ क्या आ जाएगा, Cl, ठीक है, और एक बना दिया हमने POCl3। अब जो बच गया उसको जोड़ देंगे, क्या बच गया भाई, देखो P इसके साथ चला गया, ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, 3 Cl इसके साथ चले गए, एक इसके साथ, तो यहां से सिर्फ हमारा हाइड्रोजन बन गया और एक बच गया, और यहाँ पर एक क्लोरीन बच गया, है ना, तो क्या बच गया, HCl। सो सिंपल, है ना। अब ये तो होगी जर्नल, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस तरह नहीं छोड़नी है रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल लिख के, अगर आप डायरेक्ट ये वाली यूज कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल करके रिएक्शन को आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH plus PCl5 give rise to CH3CH2Cl plus POCl3 plus HCl, ठीक है। अब इनकी नेमिंग करनी है हमने, ये क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसकी नेमिंग इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम करेंगे, ठीक है, कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पता क्या है, अगर आपने यहाँ स्टेटमेंट लिख दी है ना, उसमें आपने ये बता दिया है कि हम अल्कोहल को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि ये जो छोटे जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं उनकी नेमिंग भी करो। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, एग्जाम जो है थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो क्या होता है हम क्या करेंगे, ये पूरी इसके अंदर स्टेटमेंट लिखने के बजाय अगर हम रिएक्शन को इस तरह कर ले और हर एक की नेमिंग कर दें, तो भाई आपको इतना इफेक्टिव रहेगा ये, टीचर को वो पूरी पढ़ना भी नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट, यहाँ से उसको सारा कुछ समझ आ जाएगा और वो आपको पूरे मार्क्स देगा, ठीक है। तो यही है मार्क्स जो है गेन कैसे करें, वो भी एक तरीका होता है, ठीक है, वो भी हमने सीखना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं सब कुछ रटाफिकेशन करना है। अब यहाँ आप लिख देते रिएक्शन के पूरी स्टेटमेंट, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू गिव राइज टू फास्फोरस आपका ऑक्सीक्लोराइड, एंड साथ में ये आपका जो भी अल्कोहल अल्काइल हैलाइड बनेगा उसका नाम लिख देते। पूरी स्टेटमेंट इतनी लंबी लिखते यार, और फिर तुम यहाँ पर इसको क्या कर देते, सिंपल रिएक्शन लिखी हमने, उसके नीचे नेमिंग कर दिया और छोड़ दिया रिएक्शन। कोई नहीं है कि आपका नंबर काटेगा कि आपने स्टेटमेंट नहीं लिखी, इसका नंबर नहीं काट सकता है। लेकिन स्टेटमेंट लिख दी और रिएक्शन को ऐसे छोड़ दिया विदाउट नेमिंग, तो आपके नंबर जरूर कटेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इथाइल अल्कोहल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये बातें आप ध्यान रखना, बार बार में नहीं बताएंगे। और यहाँ पर क्या बन गया आपका, आप बताओ, इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम लिखा था, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे,
इथाइल क्लोराइड, इसका नाम भी लिख देंगे फॉस्फोरस ऑक्सो क्लोराइड या ऑक्सो ट्राइक्लोराइड भी लिख सकते हो। HCl का नेम यहाँ लिखे तो भी चल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। वाटर है, HCl है, CO2 है, ठीक है। इस तरह से आप इनके नाम नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो इस तरह से आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, कोई भी रिएक्शन। तो इस तरह हमने अल्कोहल के फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करी। अब देखो यहीं पे मैं करवा देती हूँ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, इसके साथ भी रिएक्शन करेंगे तो ऐसे ही बनेगा, RCl बन जाएगा। तो अब देखो अब क्या बच गया, हमारा ऑक्सीजन बच गया एक तो, ठीक है, क्लोरीन बन। अब देखो यहां पर ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। PCl3 के साथ जब भी रिएक्शन होगी और यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो फॉस्फोरस एसिड बनता है H3PO3। ये भी आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? तो फॉस्फोरस एसिड और यहां आपका हो गया एल्काइल हैलाइड, जो भी बनेगा यहां एल्कोहल, ठीक है। तो PCl3 बनेगा, अगर रिएक्टेंट में है तो H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड बनता है। PCl5 है तो POCl3 बनता है, फॉस्फोर ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोर ऑक्सीक्लोराइड बोल देते हैं, तो ये बनता है। तो इसको अब R ग्रुप आप कोई भी चेंज करके उस तरह से आप उसका प्रोडक्ट बना देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बैलेंस नहीं है ना, तो आपको अनबैलेंस रिएक्शन भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ गए हैं, तो 3 हाइड्रोजन अवेलेबल होने चाहिए भी, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर एक ही है, यानी कि एक अल्कोहल से एक हाइड्रोजन मिल रहा है, तो यानी हम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लेंगे, 3 अल्कोहल लेंगे तब 3 हाइड्रोजन बनेंगे, ठीक है। 3 हमने यहाँ से ले लिए तो 3 लेंगे तो 3 RO नेगेटिव ग्रुप निकलेंगे, 3 R ये होंगे तो 3 ऑक्सीजन तो यहाँ पर आ ही गए हैं, 3 R ग्रुप होंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब देखो पूरी हो गई बैलेंस, फॉस्फोरस एक ही है वो है, ठीक है। तो इस तरह से आपने बैलेंस फॉर्म में ही रिएक्शंस लिखनी है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम एल्कीन एंड अल्काइन से हम कैसे बनाएंगे हेलो एल्कीन्स, ठीक है। देखते हैं एल्कीन क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल ले लो, जनरल ले लो, हम एग्जांपल के साथ करते हैं सारी रिएक्शंस अब, ठीक है। आपको जनरल तो समझ आ ही गया होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया हमने। अब देखो इसके साथ अगर हमें क्या बनाना है हेलो एल्केन्स, तो हेलो एल्केन्स कैसे बनेगा, इस तरह से CH2 और यहाँ पर कोई हेलोजन अटैच कर दो, एक जगह हाइड्रोजन करना पड़ेगा, एक जगह हेलोजन, तभी तो हमारा क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। इज इट क्लियर? तो अब देखो आपने क्या किया है, एक जगह हाइड्रोजन जोड़ा, एक जगह हेलोजन, तो यहाँ पर क्या लेंगे, एक जगह हाइड्रोजन एक जगह हेलोजन, HX, है ना। अब इसका कोई भी एग्जांपल ले लो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में हमने ले लिया HI ले लो, HBr ले लो, कुछ भी ले लो, तो CH3, एक जगह हाइड्रोजन कहीं पे भी जोड़ सकते हो आप इसमें, तो मान लो CH3 है, CH2I बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इथीन, ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या बन गया, इथाइल आयोडाइड, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर तो आप कहीं पे भी ऐड करो सेम प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये अगर अनसिमेट्रिकल है, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह का है अनसिमेट्रिकल, अगर हम इसमें जोड़ते हैं, मान लो HBr जोड़ दिया, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा, हो सकता है Br यहाँ जोड़े तो कैसा बनेगा, CH3 CHBr CH2, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपको अनसिमेट्रिकल केस में नोट करने की जरूरत है। यहां होगा मार्कोनिक एडिशन, अगर यहाँ पर आपको कुछ नहीं दे रखा है, सीधा हीटिंग है वगैरह है, तो आप क्या करेंगे, मार्कोनिक एडिशन करेंगे। मार्कोनिक रूल क्या कहता है,
पढ़ा होगा आपने पहले भी कि जो सिंपल से सिंपल फॉर्म में मैं इसकी बता देती हूँ, जो हाइड्रोजन है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है यहाँ का, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसके पास पहले से ही मोर हाइड्रोजन आर अवेलेबल, जिसके पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन है। तो CH डबल बॉन्ड CH2 में किस कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन तो यही दोनों है, तो इन दोनों की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। तो इन दोनों में किसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, CH2 के पास है। यानी कि जब हाइड्रोजन जाएगा तो वो वही जाएगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी इसके पास जाएगा। तो इसके पास जाएगा तो Br कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3। तो मार्कोनिक एडिशन से हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बना लेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो समझ आ गया। मार्कोनिक एडिशन करना है तो आपका हाइड्रोजन इज गोइंग टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैव मोर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके पास ही जाएगा। इज इट क्लियर? तो हाइड्रोजन हमने यहाँ पहुंचा दिया, तो ये CH3 बन गया और यहाँ पर हमने जोड़ दिया Br। अब नेमिंग करेंगे, इसकी नेमिंग क्या होगी भी, प्रोपीन बोल सकते हैं हम इसको, प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। इसका नाम बताओ भाई, 1 2 3। वैसे तो अगर हम कहेंगे तो इसको प्रोपाइल ब्रोमाइड कहेंगे, है ना, कॉमन नेम। लेकिन प्रोपाइल में भी देखो यहाँ पर होता Br, तो भी इसका नाम प्रोपाइल ही ब्रोमाइड होता है ना। तो हमने इसकी पोजीशन बताएंगे, 2 प्रोपाइल ब्रोमाइड। और हो सकते हैं आप ऐसे वाली जिसमें नेमिंग वगैरह करनी है, नंबरिंग करनी है, उसमें आईयूपीएक नेमिंग यूज करो आप। तो यहाँ पर नेमिंग करेंगे, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3, तो इसकी नेमिंग होगी 2 ब्रोमो। ठीक है, प्रो सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, तो नंबरिंग आ जाए तो आप आईयूपीएक नेमिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एल्केन से बना लिया। अब एल्काइन से बनाते हैं। एल्काइन में भी ये सिंपल ही रहेगा, आपका कोई ज्यादा बात नहीं है। मान लो CH3CH 2CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ले लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा अलग ले लेंगे। इस पे अगर हमने HBr का एडिशन करना है, यहाँ पे हीटिंग दे रखी है, तो मार्कोनिक एडिशन आएगा। यहाँ पे दिया हुआ नहीं होगा आपको कि मार्कोनिक एडिशन है, बस आपको यहाँ पर देखना है, क्योंकि आगे मैं और बताऊंगी आपको। तो इस तरह से आप देख लेंगे, सिंपल हीटिंग है तो हम क्या करेंगे, मार्कोनिक एडिशन करेंगे। हाइड्रोजन गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन, तो इस पे जाएगा आपका। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH3CH2C, C पे क्या जाएगा Br, और यहाँ पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या जाएगा CH2। ठीक है, एक बार तो ये बन गया। उसके बाद क्या है, जरूरी थोड़ी एक ही यहाँ पर HBr अवेलेबल है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो दूसरा मॉलिक्यूल फर्दर फिर इसी पे अटैक करेगा, मार्कोनिक एडिशन होगा। तो यहीं पे करके दिखा दो इसी में ना, क्योंकि करना तो आपने एक में ही है, मैकेनिज्म थोड़ी पूछ रखा है। तो Br इसी पे जाएगा, तो Br यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा CH3 बन जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आ रही है ना बात। हाइड्रोजन जो है उसी कार्बन पे जाने हैं। ठीक है, तो डबल एडिशन होगा क्योंकि यह है ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बार जाएगा तो एल्कीन बनेगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा, फिर हमारा सिंपल जो है एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब यहाँ पर इसका नेमिंग करोगे तो आप बताओ क्या बन जाएगा भी। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से करेंगे तो 2 नंबर पे आता है, यहाँ पे करेंगे तो 3 नंबर पे आता है। यहाँ से शुरू करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, है ना, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो 2 पे क्या हो गया डाइब्रोमो, 2 डाइब्रोमो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो 2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पे भी। अब एक चीज नोट आपने ध्यान रखनी है, ये तो हो गया कि यहाँ पर सिंपल हीटिंग है तो आपने मार्कोनिक एडिशन लगा दिया। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहाँ पर दे रखा हो पेरोक्साइड, वो कुछ भी दे रखा हो C6H5C डबल बॉन्ड OO ट्वाइस, इस तरह से दे रखा हो। ठीक है, या इसको है ना ऐसे भी कई तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये ऐसे C6H5COO ट्वाइस। ठीक है,
तो या आपको H2O2 इस तरह से दे रखा होगा, ठीक है। तो कुछ भी दे रखा हो, आपने क्या करना है, सॉरी ये ऑक्सीजन बाहर, ट्वाइस O। तो क्या करना है आपने, पर ऑक्साइड अगर आपको दिख जाए तो मार्कोनिक एडिशन नहीं होगा, वहां पे हमने क्या लगाना है, एंटी मार्कोनिक रूल लगाना है, यानी उसका उल्टा कर देना है। क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिक। तो उल्टा करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, इस कार्बन पे, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 ये CH2Br, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा अब हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पेरोक्साइड दे रखा है, अगर आपका पेरोक्साइड नहीं दे रखा, सिंपल हीटिंग दे रखी है, तो मार्कोनिक एडिशन करेंगे। पेरोक्साइड का ध्यान रखना, अगर पेरोक्साइड दे रखा है तो एंटी मार्कोनिक लगाएंगे। हाइड्रोजन गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन, दैट इज एंटी मार्कोनिक रूल, ठीक है। क्रॉस रूल भी बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br। तो इसकी इस तरह अकॉर्डिंग आप नेमिंग कर देंगे। ये क्या था हमारा, प्रोपेन, और ये क्या बन गया हमारा, ब्रोमो प्रोपेन। तो आप आयुर्वेदिक नेमिंग करेंगे तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बना देंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपने नेमिंग करनी है। अब देखो कि ऐसा क्या होता है कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक एडिशंस होता है, तो उसका मैकेनिज्म देख लो आप। वैसे तो आपने शायद किया हो, लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ आपको। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, जैसे हमने ये लिया है HBr के साथ, हमने यहाँ पे पेरोक्साइड ले लिया है, ठीक है। और उसमें हमने बनाया CH3CH, यहाँ पर गया हाइड्रोजन CH2 और यहाँ पे बन गया Br, ये बना। पेरोक्साइड ले लिया हमने, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया चाहे, ठीक है, कुछ भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो। तो क्या होता है, इसका मैकेनिज्म देखो आप। जो पेरोक्साइड है उसकी प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में जो पेरोक्साइड है, या थोड़ी सी उसको हीटिंग करते हैं, तो वो क्या है, जो पेरोक्साइड होता है उसके अंदर जो एक बॉन्ड होता है, आप ध्यान दिया होगा, पेरोक्साइड को आपको पता है लिंकेज क्या होती है, देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है, ये है। वहां पे देखो शायद इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O ट्वाइस, ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5 COO ट्वाइस, ऐसे भी लिख सकते हो, बाहर नहीं लिखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ऐसे बनेगा। तो अब ये हमारा हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर ये जो है सिंगल बॉन्ड हो जाए, ये है पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो है आपको पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड जो आएगा, वैसे नॉर्मली क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो वो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो ये इजीली टूट जाता है। थोड़ी सी हीटिंग दे दे या सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल। तो तोड़ते हैं इसको। तो ये क्या है, जैसे ही पेरोक्साइड आएगा, इसको क्या मिलेगी, हीटिंग और सनलाइट, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ठीक है। ये जब बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इधर, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो क्या है, दोनों ही अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, ये नहीं कि दूसरे को दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है, इसमें देखो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है वीक बॉन्ड होगा, क्योंकि ये CO2 निकलने के ज्यादा चांस है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है ना, हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है। इस तरह से हमने एरो से दिखाने अभी, ठीक है, कैसे आपने इनकी पोजीशन। तो ये था डबल बॉन्ड, यहाँ पर सॉरी बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ गया। देखो हमने डबल हेडेड आयरन बनाई, इस तरह की बनाई है ताकि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे जाए। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ, तो क्या बन गया, C6H5, ये तो बन गया फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन आगे है, और यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड, यानी CO2, ये क्या बन गया, CO2, तो CO2 निकल जाएगी, और हमारा बेंजाइल जो है फ्री रेडिकल बन जाएगा। बेंजीन बनता है ना, C6H6 है ना, तो इससे बेंजाइल का जो है फ्री रेडिकल बन गया।
तो अब ये जो फ्री रेडिकल है ये रिएक्शन को इनिशिएट करता है, ठीक है। तो कैसे, C6H5 फ्री रेडिकल जो HBr है ना हमारा उसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि बेंजीन जो है आपको पता है एरोमेटिक है उस, और कोई भी जब रिएक्शन होती है ना क्या होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके अंदर कुछ चेंजेस आके तभी होता है, तब ये इससे रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, क्योंकि कोई भी क्या चाहेगा कि मेरी स्टेबिलिटी हो, है ना। तो यहाँ पर जो बेंजाइल है वो थोड़ा कम स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर इसको अगर एक हाइड्रोजन मिल जाए तो क्या बनेगा, C6H6 क्या बन गया बेंजीन, और बेंजीन क्या है एरोमेटिक है आपको पता है, और एरोमेटिक सब्सटेंसेस आर मोर स्टेबल, तो ये स्टेबल भी ज्यादा है, तो इसके चांस ज्यादा है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ से इस बॉन्ड का ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है HBr का बीच में बॉन्ड है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन अपना लेके इसके साथ चला जाएगा ताकि ये दोनों बॉन्ड बना सके C6H6, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो Br पे रह जाएगा, यानी कि Br फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब ये फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पर, तो अब रिएक्शन क्या हो गई है, शुरू हो गई है। एक बार फ्री रेडिकल बना तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रोपेगेट होनी शुरू है। तो ये तो था आपका इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा आपका, ये है आपका इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगी कि पहले आपका जो है रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा। वो कैसे होगा, पेरोक्साइड जो है पहले वो टूटेगा, लिंकेज रेडिकल बनाएगा, उससे स्टेबल रेडिकल बन जाएगा बेंजाइल वाला, फिर बेंजीन बनेगा उससे, और HBr के साथ जो रिएक्शन Br फ्री रेडिकल बनेगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये रिएक्शन आपको समझ आ गई इनिशिएशन वाली। नेक्स्ट स्टेप आ गया आपका प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में क्या होता है, रिएक्शन कैसे चलती रहेगी। अब देखो ये आया हमारा रिएक्टेंट CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और Br रेडिकल जनरेट हो गया था। अब ये Br रेडिकल इसके साथ कंबाइन होगा। अब वो कहाँ कंबाइन होगा, ये डबल बॉन्ड है, इसका एक फ्री यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर, क्योंकि फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ अब इसके दो चांस है कि Br रेडिकल इसके साथ कंबाइन हो या इसके। अब देख लेते हैं, दोनों बना के देखते हैं। CH3CH अगर मैं यहाँ पर Br जोड़ दूं ये बन जाएगा हमारा, और अगर मैंने Br को यहाँ जोड़ दिया तो मेरा बन जाएगा CH3CH रेडिकल और CH2Br। दो तरह की चीजें बनेंगी इस तरह से, है ना। अब हमने देखना है कि ये स्टेबल है या ये, क्योंकि जो स्टेबल होगा उसके चांस ज्यादा है बनने के। तो आप देख रहे हो कि ये कौन सा फ्री रेडिकल है भी, प्राइमरी, है ना। जिस कार्बन पे रेडिकल प्रेजेंट है उसके साथ एक ही कार्बन चेन अटैच है, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। ये क्या है, सेकेंडरी, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक ये चेन है और एक ये चेन है, तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल के आपको पता होगा 11th में आपने क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है, टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, है ना। तो आपको पता है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इसके चांस ज्यादा है बनने के, तो ये हमारा नहीं बनेगा, क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा। अब ये बन गया एक बार में, अब क्या होगा, जैसे ये बन गया CH3CH फ्री रेडिकल CH2Br, ठीक है। फिर ये फर्दर क्या करेगा, HBr के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, HBr मॉलिक्यूल हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इसमें H जो है फ्री रेडिकल बनेगा और Br फ्री रेडिकल, और ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, तो CH3CH2Br बन गया, और हमारा Br रेडिकल फिर जनरेट हो गया। अब ये Br रेडिकल जब जनरेट हो गया, ये फर्दर और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा इसके, और फिर वही बनाएगा, ठीक है, फिर करेगा, ऐसे रिएक्शन चलती रहेगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो है नहीं रिएक्शन के अंदर, बहुत सारी ये है, बहुत सारी ये मॉलिक्यूल्स है। तो एक बार Br रेडिकल हमारा जनरेट हुआ था देखो, तो फिर बाद में ना अपने आप ही जनरेट होते रहेंगे हर रिएक्शन में, और ये फर्दर फिर ये रिएक्शन होगी वापस, फिर ये बनेगा, फिर ये वापस होगी, ये बनेगा। इस तरह जब तक आपके मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, रिएक्टेंट अवेलेबल है, तो वो रिएक्शन चलती रहेगी। उसके बाद क्या है, टर्मिनेशन कैसे होगा, रिएक्शन स्टॉप कैसे होगी। ये बन गया ना हमारा प्रोडक्ट, यही बनाया था क्या हमने, ये वाला, ठीक है, सेम प्रोडक्ट बना दिया ना। टर्मिनेशन कैसे करेंगे, रिएक्शन स्टॉप कैसे होगी फिर ये भी। तो रिएक्शन स्टॉप होने के क्या दो तीन रीजन हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया कि ये जो Br रेडिकल है
ये आपस में दो Br रेडिकल अगर कंबाइन होकर Br2 बना देंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि Br रेडिकल ही अवेलेबल नहीं होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, स्टॉप हो सकती है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि मान लो ये वाला जो आपका फ्री रेडिकल बना है ना, ये वाला, इसके साथ ये Br रेडिकल कंबाइन हो जाए, CH3CH CH2 Br, HBr अगर आपका खत्म हो गया है या है नहीं, या Br यहाँ पे डायरेक्ट इसके साथ अटैच हो गया, तो ये क्या बन जाएगा भाई, CH3CH, इस पे भी Br और CH2 Br, तो भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। या और चांस भी हो सकते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल है ना, ये आपस यहाँ ये वाला जो फ्री रेडिकल आपका बना है ना, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाए। ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं, ये वाला CH3CH CH2 Br, ये दूसरे इसी तरह के ग्रुप के साथ अगर अटैच हो जाए तो ये बन जाएगा इससे, है ना, दो ऐसे सेम मॉलिक्यूल्स अगर अटैच, तो कोई भी दो डिफरेंट जो है रेडिकल्स कंबाइन जब भी हो जाएंगे तो रेडिकल अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो रिएक्शन प्रोपेगेट नहीं होगी, है ना, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपके, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर। तो इस वजह से देखो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमारा एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा और हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट जो हमारा मार्कोनिक एडिशन में रहेगा सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई थिंक इज इट क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ज्यादा लेंथ हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो बाकी के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो इसी तरह पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।